हेलो, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और एकदम मस्त आपकी पढ़ाई चल रही होगी। जैसा कि आज आप देखकर हैरान और परेशान हो गएंगे कि सर ये क्या है, ये क्या थीम लगा हुआ है आपके बोर्ड पे। तो बेटा ये कुछ भी नहीं है। जो आपके भाई बंधु जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनसे कहो कि वो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन में आए, और आज बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसी ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आप है ना नीट में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और एक अच्छी रैंक ला सकते हैं। कैसे लाएंगे वो, तो वो रैंक और मार्क्स मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगा उस तरीके से बहुत आसान तरीका है वो, और आपके दिल और दिमाग को छू जाएगा। और एक आप एकदम डायरेक्शन सही से पकड़ लेंगे। अभी तक आप लोगों को डायरेक्शन नहीं पता थी, तो आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टूडियो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन में। काय में टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो हम आपके लिए ही लेकर आए हैं क्या, आज हम नीट वाले बच्चों के लिए आए। तो बेटा मैं इतनी अच्छी चीज़ बताऊंगा कि आपको किसी टीचर ने नहीं बताई हुई। आप यहाँ तक कि कहीं भी कोचिंग, मेरा ये मकसद नहीं है कि आप कोई भी कोचिंग में पढ़ रहा हो, मुझे कोई लेना देना नहीं उससे, ठीक है। लेकिन मेरा मेन मकसद ये है कि आपका सिलेक्शन करवाना। सिलेक्शन किस तरीके से होगा ये मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल सरप्राइज लेकर आया हूँ। एकदम जो कहते हैं ना दिवाली का जो ऑफर चलने वाला है अभी, तो उसी दिवाली के ऑफर में मैं लेकर आया हूँ, ठीक है। ये सारी चीज़ आप ही के लिए लेकर आया हूँ। क्या है, देखिए क्या थीम है अपना। टारगेट है नीट 2026। क्या है, नीट 2026 जीरो से लेकर 700 प्लस। कि सर आप तो बात ही करते हो, जीरो से 700 प्लस आएंगे नंबर, नहीं आते हैं किसी के। बेटा हम जिस तरीके से बताएंगे ना, 700 प्लस में लेकर आओगे, रैंक लेकर आओगे, और फिर हमें ही याद करोगे कि सर आपने सही बोला था। बिल्कुल रैंक आई हमारी, 700 प्लस करें, हमने सिलेक्शन लिया। तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा। देखो सबसे पहले तो मेरा एक ही आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग बिल्कुल सपोर्ट करो, बिल्कुल इस चैनल को सपोर्ट करो और हमें सपोर्ट करो। क्योंकि आप लोग का ना सपोर्ट रहेगा नहीं तो आज जिस तरीके से मैं जो चीज़ लेकर आया हूँ ये मेरे को 100% पता है कि आपको बिल्कुल बहुत प्यारी लगेगी, बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक नंबर अच्छी चीज़ लगेगी। आपके जो पढ़ाई है ना उसमें बिल्कुल अच्छी चीज़ है। आप है ना एक जो गलत रास्ते पे चल रहे थे ना डायरेक्शन, वो आप एकदम सही डायरेक्शन में आ जाएंगे। इस किससे, ये जो मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, बहुत सोच समझ कर ये सारी चीज़ लेकर आया हूँ बेटा। ये मत सोचना कि उम्र से अंदाज़ा मत लगाना कि इनकी एज इतनी है क्या है बताएंगे। बेटा एक बार विश्वास करके अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ कि आप याद करोगे सोहेल सर। किसको याद करोगे, टॉपर्स स्टूडियो को याद करोगे। तो मेरा मेन मकसद ये है कि आप हमारे को जो है अच्छे से सपोर्ट करिए। ये जो है इसको इतना वायरल कर दिए, इतना वायरल कर दिए, जितने भी नीट स्टूडेंट हैं नीट की तैयारी कर रहे हैं उन सारों के पास पहुंच जाए, सारों को पता हो कि नीट टारगेट 2026, नीट टारगेट 2026 किस तरीके से सिलेक्शन लेते हैं हम स्टूडेंट नीट वाले, ये हर बच्चे तक पहुंचा दो। 25 लाख बच्चे एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं, एग्ज़ाम में बैठते हैं, उन बच्चों को बता दो 25 लाख को ही कि भाई अब आसान तरीका है। हम जो है मेहनत कर सकते हैं, मेहनत से भाग नहीं सकते हैं। तो मेहनत किस तरीके से करेंगे, एक सही डायरेक्शन में। देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नीट बिल्कुल एक है ना कंपटीशन की नीट जो है ना, नीट बेटा बहुत बड़ा बड़ा लेवल है। तो इसकी जो भी बच्चा तैयारी करता है ना बहुत अच्छे से तैयारी करता है। मैं आपको ना ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग तैयारी नहीं करते हैं, आप लोग तैयारी करते हैं। लेकिन बेटा सही मायना यही है, मानना यही है कि आप सही डायरेक्शन में अगर चलेंगे ना तो आपकी तैयारी जो है ना और भी अच्छी हो जाएगी। आप जहाँ सिलेक्शन के दूर हैं वहाँ आप पास आ जाएंगे। किस तरीके से पास हो जाएंगे सिलेक्शन के, डायरेक्शन वेव जो है ना, डायरेक्शन आपका चुनना वो सही होना। डायरेक्शन किस तरीके से चुना जाना मैं पूरी चीज़ बिल्कुल जीरो से बताऊंगा आपको। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना कि सर 7 महीने में कैसे तैयारी, बिल्कुल आसान तरीके से 7 महीने में तैयारी होगी। जीरो से लेकर 700 प्लस नंबर, 700 प्लस नंबर हम दिलवाएंगे। किस तरीके से, हम तरीके से दिलवाएंगे, हम पढ़ाएंगे नहीं आपको, हम तरीके से पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा सपोर्ट करा हमारे चैनल को और हमें भी सपोर्ट किया आप लोगों ने, तो मैं आपका ना नीट एग्ज़ाम तक हर अच्छी से अच्छी चीज़ लेकर आऊँगा। हर अच्छी से अच्छी आपके लिए ऐसी चीज़ लाऊंगा जो आपकी सिलेक्शन में चार चांद लगा दे। चार चांद कब लगते हैं, जब मेहनत अच्छी होती है। जब मेहनत बेटा अच्छी होती है ना तो अपनों को भी अच्छा लगता है। क्या, अपनों को भी अच्छा लगता है। जब मेहनत अच्छी नहीं होती ना तो अपना भी है ना मन इधर इधर डिप्रेशन के हम करीब पहुंच जाते हैं। मैं बिल्कुल डिप्रेशन में जाने के लिए आपको डिप्रेशन में भेजने के लिए बिल्कुल नहीं आऊँ, डिप्रेशन से बाहर निकालने और एक फ्रेश माइंड तैयारी करने के लिए लेकर आया हूँ। सारी चीज़ बहुत अच्छे से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से लेकर, बिल्कुल जीरो से लेकर। अभी तक मैं मानता हूँ कि आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा, बिल्कुल आसान तरीके से मैं सारी चीज़ करवा दूंगा। सबसे पहले अपना थीम क्या है ये समझ लो। नीट वाले बच्चों के लिए आसान तरीके से देखते जाइए, बहुत बेहतर मज़ा आएगा। क्या आएगा, बहुत बेहतर मज़ा आएगा। तो टाइम गंवाने से अच्छा है हम आगे चलते हैं। और इस वीडियो को ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत देख ली और छोड़ दी। बेटा नीट वाले बच्चों, नीट वाले मेरे बड़े भाई एंड बड़ी बहन, छोटे भाई छोटी बहन, सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के पूरी वीडियो देखना है। पूरी वीडियो, अगर वीडियो मिस कर दी ना तो बाद में पछताओगे, ये मेरी गारंटी है। तो इसको जितना होना उतना वायरल कर दो, जितना हो उतना वायरल कर दो। मैं भी देखता हूँ कि नीट वाले बच्चे कितना सुनते हैं और कितना समझते हैं। ठीक है, तो आते हैं समझना चीज़ को।
बहुत बेहतरीन तरीके से अपन आते हैं। देखिए क्या लिखा है, ये सबसे पहले क्या है, 7 मंथ का टारगेट। कितने बेटा, 7 महीने का टारगेट है अपने पास। 7 महीने कैसे, कैसा 7 महीने कैसे, 7 ही महीने बचे हुए अपने पास। देखो बेटा सितंबर खत्म, देखना अक्टूबर है ना, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कितने, 5 और 2 7, 7 महीने का टारगेट है। देखो क्या लिखा है, मैं मानता हूं आपने रिवीजन नहीं किया, मैं मानता हूं आपने रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन क्या, पर कोई बात नहीं, अब कर लो। क्या कर लो, अब कर लो रिवीजन। क्या सर रिवीजन की तो बात है, हम रिवीजन करते तो हम खुद कर ले। मैं बताऊंगा आसान तरीका, भीड़ में चलने का तरीका से दूर लेकर आऊंगा मैं, बिल्कुल दूर। इस तरीके से आपको डायरेक्शन बताऊंगा, कोई बता नहीं सकता है, हमें ही सब कॉपी करेंगे, ठीक है। हर कोचिंग वाला सोचेगा यार क्या है, क्या लेकर आया। तो देखना क्या है बेटा, 7 मंथ का टारगेट, समझ में आया। इसको अच्छे से ध्यान रखना, नोट करना है। और एक बात ध्यान में रखिए बेटा, इस चीज को पूरा जो बताऊं शुरू से लेकर लास्ट तक जो वीडियो रहेगी, इसको है ना नोट भी करना है, और अपनी स्टडी टेबल जो रहती है ना उसके सामने चिपका लेना अपना प्लान, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। कैलेंडर बना देंगे आपका हर मंथ का, कितने 7 मंथ का कैलेंडर बना देंगे, हर दिन काटेंगे हम, और हर दिन काटने के बाद हमें भी लगेगा कि हाँ तैयारी एक अच्छे वे में चल रही है, अच्छी डायरेक्शन में तैयारी चल रही है, हम जो सिलेक्शन है उसके बिल्कुल करीब आते जा रहे हैं, ठीक है। ये हो गया है ना, आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, मैं सबसे पहले लेकर आया हूं आपके लिए कितना, 1 वीक टारगेट। मैं ऐसा नहीं है कि एकदम तुम्हें है ना पूरा 7 महीने का टारगेट, बिल्कुल बेटा, पहला 1 हफ्ते का बताऊंगा, फिर है ना 1 मंथ का बताऊंगा, 7 मंथ का बताऊंगा, फिर आपको लास्ट में मैं 24 घंटे जो रहते हैं ना, 24 घंटे का मैं आपको बताऊंगा कि 24 घंटे किस तरीके से यूज करे जाते हैं, और यूज करने के बाद किस तरीके से रिवीजन पढ़ाई करी जाती है। आप लोगों ने अभी तक एक बार भी रिवीजन नहीं किया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, आज से लेकर आपको हम कई बार रिवीजन करवा देंगे। आप देखते चलिए बस कि कितनी बार रिवीजन करवाता हूं। देखिए फर्स्ट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, ये बेटा क्या है, ये दिन है, ये क्या है बेटा, ये डे है, ये डे। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, एक वीक में कितने दिन होते हैं, 7 दिन। कितने दिन होते हैं, 7 दिन। ये 7 दिन मैंने लिख ली। देखिए मैंने इसके हिसाब से कर दिया। देखिए मंडे एक दिन, दूसरे दिन क्या है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। देखिए अब क्या करना है, सबसे शुरू हम करते हैं पहले दिन से। पहले दिन और दूसरे दिन का हम क्या मामला रहेगा, पहले दिन का लेके चलेंगे। पहले दिन क्या है, मंडे। क्या है पहले दिन, मंडे। अच्छे से देखना क्या है बेटा, पहले दिन मंडे, ठीक है, मंडे। अब क्या करेंगे, मंडे को अपन जो है एक चैप्टर पढ़ेंगे। कौन सा, एक चैप्टर मंडे को पढ़ेंगे। तो मैंने 2 लिख रहा है, क्यों, मंडे और ट्यूसडे, मतलब मंडे और ट्यूसडे। मैं एक एक करके बताता हूँ। एक चैप्टर जो है मंडे को पढ़ेंगे, प्लस रिवीजन करेंगे, प्लस शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, और प्लस एनसीईआरटी। एनसीईआरटी काय की पढ़ना है ये भी बताऊंगा मैं आगे, लेकिन अभी ध्यान पूर्वक देखते चलिए, मजा आ जाएगा, गारंटी ले रहा हूँ। एनसीईआरटी ये कर लो, ठीक है। दूसरे दिन क्या करना है, ट्यूसडे। ये ट्यूसडे वाला दिन देखो, ट्यूसडे वाले दिन क्या करना है बेटा, ये जो दूसरे दिन है इसमें हमें क्या करना है, एक चैप्टर फिर रिवीजन करना है। क्या करना है, एक चैप्टर रिवीजन करना है, मतलब पढ़ना है उसमें, और क्या बनाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है। शॉर्ट नोट एनसीईआरटी करना है। 2 दिन देखो, मैंने 2 दिन का दिया था, ये दोनों दिन, ठीक है। अब दोनों दिन का क्या कर दिया मैंने, 2 चैप्टर का रिवीजन, मंडे एंड ट्यूसडे। 2 दिन में 2 चैप्टर का रिवीजन, प्लस क्या बेटा, प्लस शॉर्ट नोट्स, प्लस एनसीईआरटी, प्लस एनसीईआरटी। आराम से कर लोगे आप 24 घंटे में। 24 घंटे में आराम से एक चैप्टर कर सकते हो, शॉर्ट नोट बना सकते हो। कोई ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, मैं चैप्टर के भी भाग बता दूंगा, एक चैप्टर में कितने टॉपिक, टॉपिक वाइज भी बांट के बता दूंगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो आज ये देखिए। उसके बाद में अगर आपने बोला ना कमेंट करके सर मजा आया और हमें चीजें बताइए और हमें बताइए, तो मैं आपके साथ जुड़ा हूं, बिल्कुल खुले दिल से जुड़ा हूं। आप है ना हमें जो है कमेंट्स कर सकते हैं यूट्यूब के माध्यम से, और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन, टॉपर्स स्टूडियो, उस पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। देखना ये 2 दिन का मामला हो गया, मंडे ट्यूसडे, ठीक है। अब क्या आ गया बेटा, वेडनेसडे। वेडनेसडे जो है बेटा ये 11 स्टार है। 11 स्टार क्यों लगा है सर, देखना क्या लिखा है इसमें, ओनली क्या, जो 2 चैप्टर किए हैं उनका रिविजन प्लस पीवाईक्यू प्लस अदर क्वेश्चन। देखिए जो तीसरा दिन है 24 घंटे, 24 घंटे में से जो तुम्हारी कोचिंग है उसको निकाल कर जितने भी घंटे की सेल्फ स्टडी उसमें क्या करना है, देखिए ओनली जो 2 चैप्टर पहले दिन और दूसरे दिन, मतलब मंडे और ट्यूसडे के जो 2 चैप्टर आपके होगा, उसके आपके क्या बनाए होंगे, ये शॉर्ट नोट्स सबसे आपने बनाए होंगे। पूरा रिवीजन नहीं करना है, बस क्या करना है, तीसरे दिन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना ओनली। कौन से नोट्स का, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन का, ओनली 2 चैप्टर के किए हैं उनका रिवीजन। तो उनका रिवीजन भी किस तरीके से, पूरा नहीं, जो आपने शॉर्ट नोट बनाए, ये शॉर्ट नोट बनाए, इनका रिवीजन करना है। कौन से दिन, तीसरे दिन, वेडनेसडे। फिर थर्सडे क्या हो गया, थर्सडे और फ्राइडे, फिर 2 दिन का 2 चैप्टर यहाँ हो गए। यहाँ कितना, 2 चैप्टर कंप्लीट करो प्लस शॉर्ट नोट्स बनाओ। इतना ही काम करना है कितने दिन में, 24 घंटे हैं, 24 घंटे हैं कितने, 48 घंटे में। मतलब चौथे दिन थर्सडे, जो थर्सडे है
चौथे दिन उसके दिन क्या करना है, एक चैप्टर करना है। जैसे कि 2 चैप्टर यहाँ होगा, तीसरा चैप्टर करना है। पहला कोई सा भी सब्जेक्ट उठा लेना है जो आपको अच्छा लगे, मजा आए उसमें, ठीक है। आपने उठा लिया कोई सा भी, तो आपने उसके कौन सा तीसरा चैप्टर कर लिया चौथे दिन, और 5वां चैप्टर कर लिया, मतलब 5वें दिन चौथा चैप्टर कर लिया। क्या लिखा है मैंने, ये दोनों का जो मामला इसलिए लिखा, देखो 2 चैप्टर कंप्लीट करो प्लस शॉर्ट नोट बनाओ। शॉर्ट नोट का मायना क्या है, आपको जब रिवीजन करेंगे ना तो पूरे नोट्स का रिवीजन नहीं करना है। किसका रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स का रिवीजन, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बनाना सिखाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से शॉर्ट नोट बनते हैं, क्वेश्चन सारी चीज बताऊंगा। लेकिन आज की चीज पहले देखिए, फिर बाद की चीज बाद में बताऊंगा। कितने चैप्टर होगा बेटा, 2 और 2 4 चैप्टर। अब 11 स्टार फिर लगाया हुआ, तो इसमें कुछ ना कुछ तो होगा 11 स्टार में। देखिए जो सैटरडे वाला दिन है, छठा दिन, उस दिन क्या करना है, उस दिन क्या करना है, जो पहले दिन से आज तक, मतलब पहले दिन से मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे से लेके फ्राइडे तक, यानी कि एक दिन से 4, 1 से 4 चैप्टर होगा अपने। मंडे से 4 कितने, मंडे से फ्राइडे तक कितने चैप्टर होगा, 4 चैप्टर का रिवीजन प्लस पीवाईक्यू प्लस शॉर्ट नोट्स। रिवीजन किस तरीके से करना है, देखो जो शॉर्ट नोट्स से रिवीजन करना है, जो हमने शॉर्ट नोट बनाए थे चारों चैप्टर में, उनसे रिवीजन करना है। किनसे, उनसे रिवीजन करना है, ठीक है। कितने चैप्टर होगा अपने, 4 चैप्टर हो गए, और कितने दिन हो गए, 6 दिन। 6 दिन के हमने 6 दिन के अंदर कितने चैप्टर कर लिए बेटा, कितने चैप्टर कर लिए, कितने, 4 चैप्टर। अब जो 7वें दिन है संडे, संडे का भी मामला बताता हूँ। देखिए जो संडे का मामला क्या है, ओनली एक चैप्टर कंप्लीट करना है। कितना, एक चैप्टर कंप्लीट करना है। एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया प्लस शॉर्ट नोट्स प्लस, अब क्या करना है, ये तो बहुत जल्दी हो जाए, क्यों, संडे की तो आप लोगों को छुट्टी भी रहती होगी ना कोचिंग वगैरह की, तो ये तो बहुत जल्दी हो जाए। अब क्या करना है, देखो ये क्या लिखा है, एक दिन से लेकर, जो हमने मंडे से लेके सैटरडे तक जितने भी चैप्टर हुए, यानी कि 4 चैप्टर, उन 4 चैप्टर का क्या करना है, क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कैसे होगा बेटा, ये इस तरीके से, जो हमने शॉर्ट नोट बनवाए, जो हमने क्या बनवाए, शॉर्ट नोट, क्या बनवाए बेटा, शॉर्ट नोट। ये शॉर्ट नोट से आप क्विक रिवीजन कर लो। कितने चैप्टर होगा, एक हफ्ते में कितने, एक दिन से 7 दिन तक कितने चैप्टर होगा बेटा, 2 4 और 5, कितना चैप्टर होगा बेटा, 5 चैप्टर कंप्लीट होगा एक हफ्ते में। रिवीजन कितनी बार हो रहा है, रिवीजन कितनी बार हो रहा है, देखो 1 2 3 बार रिवीजन, एक हफ्ते में 3 बार रिवीजन, 5 कितने, 5 चैप्टर। मजा आ जाएगा, मजा गारंटी ले रहा हूँ इस चीज के, आगे देखो और भी मजा आएगा। आगे देखो क्या है, अब आपके पूरे चैप्टर 85 के लगभग हैं, मानते हो। नीट के पूरे चैप्टर कितने हैं, 84 85 जितने भी हैं वो आप जानते हो, मैं नहीं जानता हूँ, आप जानते हैं, ठीक है। क्या करना है, तो आपके 1 वीक में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा, 1 वीक में 5 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 वीक में, एक वीक में, एक मंथ में कितने वीक होते हैं बेटा, 4 वीक होते हैं। कितने वीक होते हैं, और कुछ दिन भी होते हैं, लेकिन हम 4 वीक मान के चल रहे हैं, ठीक है। 2 दिन कुछ भी तबीयत में या कहीं जाने आने में निकल जाते हैं, तो हम कितने, 4 वीक मान के चल रहे हैं, ठीक है। 4 है ना, ये 4 वीक होगा, ठीक है। और चैप्टर कितने कर रहा है, एक हफ्ते में कितने चैप्टर कर रहा है, 5, और एक मंथ में कितने हफ्ते हो रहे हैं, 4। तो देखो 5, ये 5 तो होगा बेटा चैप्टर, क्या होगा, चैप्टर है ना, और ये जो 4 होगा क्या होगा, ये हफ्ते, मतलब 1 मंथ। तो बेटा देखो एक मंथ में कितने चैप्टर हो रहा है बेटा, 20 चैप्टर। एक मंथ में कितने चैप्टर हो रहा है बेटा, ये 20 चैप्टर हो रहा है। कितने मंथ में, एक मंथ में, ठीक है। भाई आराम से देखिए, बहन कोई भी सुन रहा हो आराम से देखिए, मजा आएगा, बिल्कुल इतना मजा आएगा, आनंद आएगा, जिस तरीके से बताओ। कितने, एक मंथ में 20 चैप्टर। तो देखो एक मंथ में 20 चैप्टर होगा बेटा, कितने होगा, 20 चैप्टर होगा, है ना, एक मंथ में 20 चैप्टर। तो 7 मंथ में कितने होंगे, 7 × 20, एक मंथ में 20, 7 में कितने हो रहा है बेटा, 140 चैप्टर। और हमारे कितने चैप्टर है, बट अपने चैप्टर कितने, 85। आप कई बार डबल से आपका रिवीजन हो जाए, कितने, 7 महीने में। रिवीजन की और बताता हूँ, अभी तो और मजा, देखो क्या है। अब ये बताओ एक हफ्ते में रिवीजन कितनी बार हो रहा है, बताओ एक हफ्ते में रिवीजन कितनी बार हो रहा है। मैंने आपको जुड़वाया था लेकिन यहाँ लिखा भी है, देखो तो एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं। कितना, एक हफ्ते का रिवीजन में बताऊंगा, एक मंथ में 4 हफ्ते होते हैं, ठीक है। तो 4 कितनी बार रिवीजन करा था बेटा अपनों ने, ये रिवीजन करा था कितने में, 1 वीक में, 1 वीक में कितनी, 3 बार रिवीजन। और एक मंथ में कितने, एक मंथ में कितने हफ्ते होते हैं, 4। तो 4 थी 12 बार रिवीजन, कितने में 1 वीक नहीं होगा, 12 बार रिवीजन कितने में, 1 मंथ में। 12 बार रिवीजन हो रहा है कितनी में, 1 मंथ में, 1 मंथ में कितनी बार रिवीजन हो रहा है बेटा, 12। तो फिर 7 मंथ में कितनी बार रिवीजन होगा, 7 मंथ में कितनी बार रिवीजन होगा। तो सुनो मेरे लाल एंड लालियो, सुनो अच्छे से, 7, ये तो क्या हो गया, मंथ हो गया बेटा, क्या हो गया, मंथ।
यानी कि महीने। और ये जो 12 है ये क्या है बेटा, 12 है क्या, ये एक मंथ का रिवीजन था, ये एक मंथ का रिवीजन। तो 12 सत्ते 84 बार रिवीजन होगा 7 महीने में, 7 महीने में 84 बार रिवीजन होगा। बताओ कोई माई का लाल आपका रिवीजन करवा सकता है ना? तो गारंटी जिस तरीके से, अब देखो आपका क्या बताता हूं मैं, इतनी चीज अच्छे से देख ली, मजा आया होगा, आनंद आ रहा होगा आप लोगों को किसी ने इतनी अच्छी बात नहीं बताई जितनी मैं बता रहा हूं। सुनो आगे चलो, क्या है बताओ। अब भूल सकते हो जो पढ़ा है वो नहीं ना, नहीं भूल सकते हैं हम, नहीं भूल सकते। आप 84 बार रिवीजन करना, 84 बार एक ही चीज को पढ़ने के बाद भूल जाओगे? कभी नहीं हो सकता ये। अब बताओ क्या लिखा है, सिलेक्शन के कितनी करीब हो, बताओ कितनी करीब हो। इतनी करीब है, अब इतनी, वो भी मैं बता दूंगा, इतनी जो करीबी है उसको भी मैं दूर कर दूंगा, उसको भी मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपको सिलेक्शन के पास पहुंचा दूंगा। आगे चलो क्या है, अब मैं आपको सिलेबस के हिसाब से बांट देता हूँ, कितने क्या चैप्टर, सारी चीज बताता हूँ। देखो बायोलॉजी है, बायोलॉजी को बेटा 2 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। देखो जूलॉजी, जूलॉजी और बॉटनी, जूलॉजी और बॉटनी। देखो जूलॉजी को कितने क्या बोलते हैं हिंदी में? जीव विज्ञान। 11th और 12th दोनों मिला के कितने चैप्टर बेटा इसमें? 11th और 12th मिला के दोनों दोनों में कितने चैप्टर है जूलॉजी में? 15 चैप्टर। कितने? 15 चैप्टर। अब क्या लिखा है? बॉटनी, बॉटनी क्या बोलते हैं हिंदी में? वनस्पति विज्ञान। ठीक है, ये 11th और 12th मिला के बेटा इसमें कितने चैप्टर हैं? पूरे 17। कितने चैप्टर हैं बेटा? 17 चैप्टर। ठीक है, तो पूरी कंप्लीट बायोलॉजी में 32 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 32। देखो 32 चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आना है? 90। 45 आएंगे जूलॉजी में से और 45 आएंगे बॉटनी में से, 90। अब 90 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है? एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का। तो 90 जीरो की जीरो और 4 नाम 36, 360 मार्क्स का में आ रहा है ओनली बायोलॉजी में। ओनली बायोलॉजी में 360 नंबर आ रहा है, बहुत आसान तरीके से। टॉपिक वाइज भी बताऊंगा, चैप्टर वेटेज भी बताऊंगा, लेकिन कब? अभी जो चीज आपके लिए महत्वपूर्ण है ना, पहला उसको देखिए। देखिए क्या हो गया, ये मामला होगा 11th और 12th मिला के कितनी? 360 की बायो हो गई। आगे समझ में मजा आ गया होगा? ठीक है आगे चलते हैं। अब देखो केमिस्ट्री का मामला, केमिस्ट्री के चैप्टर देख लें बेटा। केमिस्ट्री 3 भाग में बांटी हुई, कितने भाग में बांटी हुई? 3 भाग में, 3 भाग में है। कितने भाग में? देखो आप 3 भाग के में आसान तर, देखो सबसे पहले होती है फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री हर एक इंसान को बहुत टफ लगती है, लेकिन मैं जो चैप्टर बता दूंगा और मैं जिस तरीके से बता दूंगा आपको टफ नहीं लगेगी, पूरे के पूरे क्वेश्चन कर दोगे, फोड़ दोगे, मैं जिस तरीके से बताऊंगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री कितनी? 11th और 12th मिला कितने चैप्टर हो रहा है बेटा? 8 चैप्टर। कितने चैप्टर? 11th और 12th मिला के फिजिकल, ओनली फिजिकल केमिस्ट्री एक भाग में, 3 भाग में से एक भाग में कितने? 8 चैप्टर। और कितने क्वेश्चन की इसमें संभावना है आने की? 12 से 14। संभावना नहीं आते हैं कितने? 12 से 14 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको टफ लग रही है ना फिजिकल केमिस्ट्री, आप 12 से 14 पूरे क्वेश्चन मत करिए, आप ओनली 7 क्वेश्चन कर दिए। कितने? 7 क्वेश्चन आपने कर दिए। और एक क्वेश्चन कितने का होता है? 4 नंबर का। 7 चुक 28, कितने नंबर आ गए? 28 नंबर। काय में? फिजिकल केमिस्ट्री में 28 नंबर आए आपके। समझ में आया? अब हम चलते हैं दूसरे भाग पे। दूसरा भाग क्या है आपका केमिस्ट्री का? पहला तो ये हो गया, दूसरा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेटा ये बहुत आसान होती है, इसमें पूरे में से पूरे मार्क्स ले आएगा नंबर, अगर आपने अच्छे से मेहनत कर कर पढ़ी है, रिवीजन किया, जिस तरीके से मैं बताऊं। देखो 11th और 12th तक मिला के कितने चैप्टर है बेटा? पूरे 10 चैप्टर। ओनली 10 चैप्टर हैं काय में? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इसमें जो संभावना है प्रश्न के क्वेश्चन के आने कितनी? 12 से 15। तो मेरे हिसाब से तुम 12 से जितने 15 भी क्वेश्चन आएंगे 15 ही कर दोगे आप। कितने? 15 भी आएंगे 15, लेकिन छोड़ दो, मैं बता रहा हूं उतने कर लो बस तुम। 12 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, 12 क्वेश्चन कर लो, 12 चुक 60। 60 नंबर काय में आ गया बेटा? 60 नंबर आ गया ऑर्गेनिक में। अब बचिए इनऑर्गेनिक। बेटा ये बहुत आसान होती है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक तो पढ़ेंगे आप, बार बार रिवीजन करेंगे और पूरे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान चैप्टर होते हैं। और चैप्टर भी कितने? देखो 5 चैप्टर है यार, 5। देखो 11th और 12th में कितने चैप्टर बेटा? ये 5 चैप्टर। कितने चैप्टर? 5। देखो क्वेश्चन आने की चैप्टर इनमें ज्यादा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन क्वेश्चन उतने आना है कितने? 12 से लेके 15 तक। 12 से लेके 15 तक क्वेश्चन इसमें आना है। देखो तो मेरे हिसाब से तुम है ना 12 ही क्वेश्चन आएंगे, 12 कर देंगे। लेकिन छोड़ो वो भी, तुम छोड़ दो यार, कितने? 10 क्वेश्चन का दो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 10 दम 10 चुके 40। कितने? 40 मार्क्स होगा। कितने मार्क्स होगा? अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो कितने? 28, यहीं पे जोड़ के बता देता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे जोड़ के बता देता हूँ। देखो है ना, 60 और 60 40 कितने? 100, 100 और 128 कितने? 128। ये काय में होगा? ये अपने काय में आ गए केमिस्ट्री में 128 नंबर आ गए। बहुत आसान तरीके से। फिजिक्स में बता दूंगा कैसे नंबर लाएंगे, जूलॉजी में भी कितने नंबर लिया है आप आराम से? कितने? 128 नंबर। आगे चलो, अब आगे है ना कितने? देखो टोटल चैप्टर है 23 और नीट में 45 क्वेश्चन पूछेंगे काय में? ओनली केमिस्ट्री में जो 3 भाग है 45 क्वेश्चन, 180 मार्क्स। 180 में से आप कितने लेके आए? अभी अपने जोड़े थे 128। 128 आप लेके आ गए। कितने? कौन लेके आ गए? आप ले आए, ले आए क्या? मार्क्स, है ना। ठीक है,
ये काय में केमिस्ट्री। अब बेटा आ जाओ फिजिक्स, ये फिजिक्स का मामला। 11th में कितने चैप्टर हैं? 16 चैप्टर। फिजिक्स में 11th में 16 चैप्टर। 5 चैप्टर जो रहते हैं ना शुरू के, ये तो बहुत इजी भी रहते हैं और ये है ना लिंक रहते हैं। अगर तुमने 5-6 चैप्टर शुरू के पढ़ लिया ना तो पूरी जो 12th के भी फिजिक्स है उसमें भी जो है लिंक होकर आएंगे। देखो 11th और 12th में कितने चैप्टर बेटा? 16 चैप्टर। 22 क्वेश्चन होते हैं काय में? 11th में। काय में 11th जो है इसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? नीट में फिजिक्स में 22 क्वेश्चन आते हैं। तो आप 22 में करिए, 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, 12 तो कर सकते हैं आप। 12 क्वेश्चन करें तो एक क्वेश्चन है 4 नंबर का, 12 चुके 60। ये आप 60 नंबर काय में लिया है? 11th में। 11th के फिजिक्स में कितने नंबर लिया बेटा? 60 नंबर। अब 12th में बेटा ये आसान होती है। क्यों आसान होती है? देखो मैं बताता हूँ आसान क्यों। एक तो आप अगर ड्रॉपर में है तो आप 12th पढ़ के आते हैं, 11th पे कोई ध्यान नहीं देता है। क्यों? क्योंकि बोर्ड एग्जाम नहीं होता है। लेकिन 12th पे सब ध्यान देते हैं क्योंकि बोर्ड एग्जाम रहते हैं ना, तो आप परसेंटेज अच्छी बनाने के लिए ध्यान देते हैं। तो ये जो है ना 12th आपको बहुत अच्छे से आती है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो इसलिए आसान है। और आसान इसलिए भी है, इसके 5 से जो शुरू के बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जो लिंक है, इससे लिंक है, तो 12th आसान है। 12th में ओनली कितने चैप्टर हैं बेटा? 13 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर? 13 चैप्टर हैं। 13 चैप्टर है और क्वेश्चन कितने आते हैं बेटा? इसमें क्वेश्चन आते हैं 23 आते हैं। लेकिन हमें कितने क्वेश्चन करना है इसमें से? इतने क्वेश्चन मान के चलो, मानना है 13 क्वेश्चन आप कर दो। किसमें से? एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है बेटा? कितने नंबर का होता है? 4 नंबर। और कितने हो रहा है? तो 13 चुक 52। 52 नंबर काय में आ गया आपके? 52 नंबर आ गए 12th में। 52 अब जोड़ लेते नंबर है ना कितने? 60 और 52, तो कितना हो रहा है? 2 और है ना 5 और 6 11, 112 नंबर। लेकिन अपन 110 नंबर मान के चलो बेटा। 110 नंबर तो आप फिजिक्स में मिले। सारी चीज़ अच्छे से देखते चलना, मज़ा आएगा। 24 घंटे का बताऊंगा आपको, ठीक है? आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो आप 600 प्लस कर सकते हो आराम से, सिलेक्शन हो जाएगा आपका, सिलेक्शन हो जाएगा 600। इस बार का कट ऑफ पता नहीं कितना कम गया है, तो पेपर अगली बार भी इतना ही टफ आने वाला है। इतना टफ पेपर आने से आपको फ़ायदा है। क्यों? जो कट ऑफ रहता है बिल्कुल कम गया। बहुत सारे लोगों का हो गया गवर्नमेंट, फर्स्ट हुई, सेकंड हुई, थर्ड भी जो है काउंसलिंग होने वाली है, थर्ड का भी राउंड चलने वाला है। देखो आगे चलो क्या है अब? ये है हमारा क्या नहीं, पहला पीछे चलते हैं बेटा। कितने नंबर लेके आए थे फिजिक्स में? आपको जो है बायोलॉजी है कितना, जो बायोलॉजी है ना बेटा, बायो, इसमें आप 360 में से कितने? 360 में से आप नंबर आराम से 320 नंबर लिया हो बस। और आसान तरीके से लिया होगा तुम, आसान तरीके से। क्यों ले आएंगे? ये तो सबके लिए इजी रहती है, इसमें सब नंबर ले आते हैं। 11-12 पढ़ के आप 320 नंबर आराम से लें। अगर 320 ये आसान लगती है, पहले इसको पूरा बल्कि मेहनत पूरी करना है 360 की, लेकिन 320 नंबर मान के चलना ही आ गया, ठीक है? बायो हो गई। और जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे बेटा अपने? अभी अपने जोड़े थे। केमिस्ट्री में कितने नंबर आए थे? चलो पीछे देखो। फिजिकल में मैं जोड़ के बता देता हूँ। केमिस्ट्री में कितने आए थे बेटा अपने? 128 नंबर। कितने नंबर? 128 नंबर। 180 नंबर का होता है, कितने का? 180 नंबर का होता है, लेकिन अपनों कितने लाना है इसमें? 128, ठीक है? 128 मार्क्स आप लिया है, ठीक है? अब जो है फिजिक्स में कितने? फिजिक्स में कितने लेके आए? अभी मैंने जिस तरीके से बताया आपको, फिजिक्स में आप लेकर आए बेटा कितने? एक अपने पीछे चलो, कितने हैं? 112। तो 120 110 ही मान लो। 110 मतलब आप ये मानो कि 180 में से, 180 में से कितने लिया आप? 110। कितने नंबर हो रहा है बेटा? देखो 320, 320 देखो 320 है ना, 128 है ना, 110 जोड़ो कितना? 8 आ गया 8, ठीक है? 2 2 4 और 1 5, 5 हो गया। 3 और 1 4 और 1 5, 558, यानी कि 600 प्लस आप जाएंगे, 600 प्लस जाएंगे। और भी अच्छे से तैयारी करें। आ गया मामला बहुत अच्छे तरीके से। आगे चलो। अब मामला है 24 घंटे कि सर तैयारी कैसे करेंगे हम? 24 घंटे हम कैसे देंगे? बहुत आसान तरीके से। देखो आपको जो टाइम मैं बता रहा हूँ आप अपने हिसाब से मैनेज कर लें, लेकिन मैं टाइम जितना बता रहा हूँ सेल्फ स्टडी इतनी देना है, ठीक है? जब भी चैप्टर कंप्लीट होंगे। देखो फर्स्ट दिन क्या करना है अपने को? 24 घंटे का है टाइम। 4 बजे उठना है। कितने बजे? 4 बजे उठना है, मतलब 3:30 बजे उठना है। लेकिन 4 बजे 3:30 बजे उठ के आधी घंटा में जो भी करना है काम कर के नहा धो के अच्छे से स्टडी टेबल बैठ जाना है 4 बजे। 4 बजे से लेके 6 बजे तक, 4 बजे से लेकर 6 बजे तक 2 घंटे क्या करना? आपको पढ़ाई करना। जो भी आपको सब्जेक्ट लगे ले लेना। मैं मेरे हिसाब से नहीं कर रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा सब्जेक्ट लगे, इजी लगे। 4 से 6 2 घंटे हो गए। फिर 1 घंटे का आपको रेस्ट दे दिया, घूम लो थोड़ा बहुत, पार्क वगैरह में चल जाओ, नाश्ता वास्ता कर लो, ये 1 घंटे का मामला हो गया। फिर 7 बजे से जो बैठे 9 बजे तक 2 घंटे क्या हो गई? फिर पढ़ाई होगी। 2 घंटे आप कोई सा भी सब्जेक्ट ले लो। ये हो गया कौन सा? फर्स्ट सिलोट हो गया अपना। कौन सा? फर्स्ट, ये फर्स्ट वाला सिलोट हो गया। फर्स्ट वाला सिलोट मतलब मॉर्निंग वाला। ये कौन सा? मॉर्निंग वाला सिलोट हो गया, है नहीं? ये मॉर्निंग वाला सिलोट हो गया। अब जो है ये तीसरा, ये वाला सिलोट है, कौन सा है? ये
इवनिंग वाला है और नाइट वाला है, ठीक है। देखिए तीसरा नंबर क्या आता है, 5 बजे से लेके, आप बीच में इसलिए छोड़ा, आप कोचिंग वगैरह जाते होंगे, मैं जानता हूँ, कहीं भी कोचिंग जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं कहीं की कोचिंग का प्रचार करने यहाँ पर बिल्कुल नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों को डायरेक्शन बताने आया हूँ बस, ठीक है। देखिए 5 बजे, शाम की 5 बजे, इवनिंग वाली 5 से 7 बजे तक आपको पढ़ना, 2 घंटे पढ़ लिए। फिर आपको मैंने टाइम दे दिया, कितना कितना दे दिया, 1 घंटा फिर दे दिया। 8 बजे से लेके 10 बजे तक पढ़ना है। ये सेकंड स्लॉट हो गया, कौन सा, सेकंड वाला हो गया। सेकंड वाला कौन सा हो गया बेटा, इवनिंग वाला स्लॉट हो गया, ठीक है। ये 2 स्लॉट में कितने हो गया मामला, समझ में आया। और जो 5वें नंबर पे क्या, जो 10:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक सोना है, कितने घंटे की नींद होगी, 5.5-6 घंटे की। 7 महीने आप तप लो, कम सो जाओ, बिल्कुल कुछ भी तकलीफ होगी थोड़े दिन, लेकिन आसान हो जाएगा। 7 महीने बाद जब रिजल्ट आएगा, नीट का एग्जाम दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, मजा आ जाएगा। जो लोग कहते थे कि तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, वही आपके गुणगान गाएंगे, वही आपके पास आपके लिए हार लेकर आएंगे, वही आपके पास मिठाई लेकर आएंगे, लेकिन कब, इस तरीके से हम चलेंगे, ठीक है। ये आपका मामला था, है ना। अब क्या है, तो आपकी सेल्फ स्टडी कितने घंटे की होगी, 4 घंटे मॉर्निंग, 4 घंटे इवनिंग या नाइट में, जो भी आपका हो, कितने, तो आपकी सेल्फ स्टडी 8 घंटे की बेटा, 8 घंटे की सेल्फ स्टडी। अब मुझे ये बताओ, क्या आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, जिस तरीके से मैंने बताया। अगर सिलेक्शन होगा, क्यों बेटा, सिलेक्शन पक्के में होगा, पक्के में होगा, कैसे होगा, पक्के में सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन बिल्कुल पक्के में होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं, जो भी चीज़ मैंने शुरू से लेकर लास्ट तक बताई है, फॉलो करना है उसको, कैसे भी करके फॉलो करना है। जो इंसान तक नहीं पहुंच रही, उस इंसान तक पहुंचाना, इस चीज़ को वायरल कर दो इसको, कि भाई आसान तरीके से नीट की जा सकती है। ना कि जो है ना 4-5 साल से ड्रॉप ले रहा है, 4-5 साल से पढ़ रहा है, उसकी कामयाबी उसे दिख जाएगी कि हाँ मैं इस तरीके से चल सकता था, तो मेरा आज सिलेक्शन हो सकता था। जो मैंने 4 साल मेरे खपाए हैं, मैं आज मेरा MBBS का 3rd ईयर होता, मेरा 2nd ईयर होता कंप्लीट मेरा। तो बेटा ये जो है आपके नीट के लिए ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2026। हमारा जो टॉपर्स स्टूडियो एजुकेशन है, वो आपको ऑल द बेस्ट करता है। तो इस चीज़ को वायरल कर देना बेटा, मैंने आपके लिए, और अगर कमेंट्स करना और भी अच्छी मैं आसान तरीके निकाल के लाऊंगा आपके लिए। मैं आपका नीट मेंटोर बहुत अच्छे तरीके से आपको हर चीज़ बताऊंगा। जिस चीज़ की भी ज़रूरत लगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, मैं आपको दूंगा, ठीक है। लेकिन अपनी पढ़ाई अच्छे से करना है, जिस तरीके से मैंने बताई, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर नीट स्टूडेंट एंड 2026 टारगेट, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद फ्रेंड।